जैसा कि हमें मालूम है, लेखपाल भर्ती परीक्षा का अनाउंसमेंट हो चुका है, नोटिफिकेशन आने वाला है। समीक्षा अधिकारी 2019-2016 का भी पेंडिंग में पड़ा है। यूपीएसएससी की विभिन्न परीक्षाएं, इन सारी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम विधिवत समझाएंगे भी आपके साथ में, और हम जानना भी चाहेंगे कि आप लोग कितना कर सकते हैं, क्या कंडीशन आपकी है। बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं इसमें कौन कितना अच्छा करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, इतिहास से, और प्रतिदिन हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जैसा हमारे पास समय रहेगा उस आधार पर हम आपको करवाएंगे। चलिए ठीक, धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद संहिता है? प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद संहिता है? ऑप्शन ए वार्ष्णेय, ऑप्शन बी मैत्राणी, ऑप्शन सी तैत्तिरीय, ऑप्शन डी काठक। देख लीजिएगा, वार्ष्णेय यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वार्ष्णेय कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद पद एवं गद्य दोनों में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि वार्ष्णेय संहिता। दूसरा ऑप्शन इसी कड़ी में दिया है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन डी कनिष्क। तो हम जानते हैं खारवेल हाथी गुम्फा उदयगिरि की पहाड़ियों में, भारत की जो उदयगिरि पहाड़ियाँ हैं, हाथी गुम्फा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। तो यही अभिलेख खारवेल के इतिहास का जानने का एकमात्र साधन है। तो इसका संबंध खारवेल यानी कलिंग नरेश खारवेल से संबंध रखता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, इसमें से किस स्थान पर मध्यकाल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में से या इनमें से किस स्थान से पशुपालन के जो मध्यकालीन के जो प्रमाण मिले हैं वो कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए बागोर राजस्थान तथा आदमगढ़ मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मथुरा उत्तर प्रदेश सतना मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी नासिक महाराष्ट्र, नाहर राय उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बुर्ज होम कश्मीर, मोहनजोदड़ो मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में। सॉरी चाहूँगा, वहाँ पे थोड़ा लिख नहीं पाया सही से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बागोर राजस्थान तथा आदमगढ़ मध्य प्रदेश के ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मध्यकाल में पशुपालन के प्रमाण हमें प्राप्त हुए। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं इसमें से आज हम 8 क्वेश्चन करेंगे, 8 में से कौन 5 सही करता है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने 5 सही कर लिए थे, झूठ बिल्कुल नहीं बोलिएगा। अगला क्वेश्चन इसी में है, निम्नलिखित कौन सी संस्था व्यापार से संबंधित थी? निम्नलिखित इनमें से कौन सी संस्था व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी, नगरम, नान देशी या नाना देशी, डी ऑप्शन मणिग्राम, और ई ऑप्शन में इसमें हमने लिखा है दोनों, सी और डी। देखते हैं, श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची तथा मामल्लपुरम में विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी संघ हैं मणिग्रामम, नाना देशिस यानी नान देशी, ब्लैंग, बलिंजियर, इरंगय आदि। उत्तर तो ये इस प्रकार से जो दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे वहाँ पे हमें पता चलता है कि नाना देशी और मणिग्राम ये व्यापार से संबंधित थे। श्रेणी और नगरम एक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समितियाँ हुआ करती थी, और जो नगरम थे वो व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। तो इसका सही ऑप्शन ई होगा, यानी कि सी और डी दोनों। इससे पहले के जो है आंसर उनको भी हम लगा दे रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। ऑप्शन नंबर 3 का ए होगा, 4 का 3 का 2 का सी हो गया आपका, और ए का ए हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया। अगला देखते हैं 5वां, अदीना मस्जिद
किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल पंडुआ, उत्तर प्रदेश जौनपुर, गुजरात अहमदाबाद, मध्य प्रदेश ग्वालियर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, पश्चिम बंगाल के पडुआ में अदीना मस्जिद स्थित है। इसको हम पश्चिम बंगाल की जामा मस्जिद भी कहते हैं। इसके कुछ भग्नावशेष शेष हैं, जिसे 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह 1358 से 90 ईस्वी के शासनकाल में निर्मित किया गया था। इस मस्जिद में 400 गुम्बद हैं तथा एक वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टता दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिर, मस्जिद तथा महलों के अवशेष हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अदीना मस्जिद जो है, इसको हिंदू मंदिर या किसी महल को तोड़ के बनवाया था, सिकंदर शाह ने बनवाया था। 1358 से 1390 ईस्वी तक इसने शासन किया था, जिसका निर्माण 1360 ईस्वी के आसपास किया गया था। अगला क्वेश्चन इसी में है हमारा 6वां। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है, तो कवि प्रिया किसकी रचना है? जो रसिक प्रिया है अगर वो केशवदास की है, तो कवि प्रिया किस राइटर्स की रचना है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नाभादास। तो ये कवि प्रिया भी केशवदास की ही रचना है। केशवदास रसिक प्रिया को लिखने के साथ साथ में कवि प्रिया भी लिखते हैं, और रामचंद्र का भी इनकी ही रचना है। नाभादास भक्तमाल इन्होंने लिखी है नाभादास ने। सूरदास को आप लोग जानते हैं, सूर सारावली, सूर लहरी, ऐसी सारी कई कृष्ण के ऊपर लिखी हुई उनकी कविताएं हैं। तुलसीदास को आप जानते हैं, रामायण, तुलसी रामा, तुलसी बरवै, हैं, सीता प्रिया, ऐसी कई एक रचनाएं तुलसीदास की भी हैं। तो हम कवि प्रिया जो है, कवि प्रिया वो देखते हैं, वो केशवदास जी ने लिखी हुई है। कीजिएगा 8 में से अगर आप लोग 5 कर लेते हैं तो हम मान जाएंगे कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो रहिए हमारे साथ में, हम कोशिश करेंगे बेटर से बेटर करवाने के लिए। आगे देखिए, लाल दरवाज़ा मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? जौनपुर, ऑप्शन बी मांडू मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पटना बिहार, ऑप्शन डी गुना मध्य प्रदेश। तो लाल दरवाज़ा मस्जिद ये अपने उत्तर प्रदेश के जौनपुर नगर में स्थित है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में स्थित है, और मांडू में गुजरी महल स्थित है। पटना में आप जानते हैं, पटना एक बहुत बड़ा उस समय का ऐतिहासिक नगर है, और गुना मध्य प्रदेश में है। तो ये जो है उस समय के स्थापत्य कलाएँ हैं, तो इसमें से जो लाल किला मस्जिद है ये आपके जौनपुर में स्थित है। ठीक है, लाल दरवाज़ा मस्जिद जिसे कहेंगे ये जौनपुर में स्थित है। पश्चिम बंगाल के पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद हम पहले जान चुके हैं, और ये जो आपकी जौनपुर मस्जिद है, या इसको हम अटाला मंदिर के नाम से भी जानते थे, जिसको लाल दरवाज़ा मस्जिद के नाम से आज हम जानते हैं। उस समय शेरशाह सूरी ने इसको मंदिर को तोड़वा के इसका निर्माण करवाया था। कालीबंगा किस राज्य में है? अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर। कालीबंगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो कालीबंगा एक ऐतिहासिक स्थल है, पुरातत्व ऐतिहासिक स्थल है, जो खुदाई से हमें राजस्थान में प्राप्त हुआ है। जो वहाँ की चूड़ियों के अवशेष मिलने की वजह से, और जुते हुए खेतों के अवशेष मिलने से, और कुछ कृषि और खाद्य पदार्थों के अवशेष मिलने से, लाख के अवशेष मिलने से, स्पेशली चूड़ियों के अवशेष मिलने के कारण हम इसको कालीबंगा के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हम इसी प्रकार से प्रतिदिन हम आपको 8 से 10, और जैसा हमें समय रहेगा 20 तक क्वेश्चन करवाएंगे, और देखते हैं कौन कितना कर लेता है। थैंक यू।